तमाम लोगों से ज्यादा, यहाँ तक कि अपनी जान से ज्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत न करे वो मोमिन नहीं हो सकता। अब हर इंसान को देखना चाहिए, जांचना चाहिए, क्या वो नबी से अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है? क्या वो अपने आका से अपने माल से ज्यादा मोहब्बत करता है? क्या वो अपने रसूल से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है? अगर तुम्हें नबी से मोहब्बत होती तो बिस्तर में नहीं बल्कि नबी के जलसे में आ गए होते। अगर नबी से मोहब्बत होती, नबी के नाम पे माल भी कुर्बान कर दिया जाता। नबी से मोहब्बत होती, औलाद भी कुर्बान कर दी जाती। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आक़े करीम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। मुझे याद आता है एक बच्चे का वाक़िया। वो बच्चा यतीम है, उसकी माँ के जिस्म पे जो लिबास है जगह जगह से फट चुका है, जगह जगह से अल्लाह अकबर वो फट चुका है। बच्चा अपनी माँ के पास आकर के कहता है, अम्मी तुम्हारे जिस्म पर जो कपड़ा है वो जगह जगह से फट गया है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अपने चचा से तुम्हारे वास्ते कपड़ा लेकर के आ जाऊं। माँ ने कहा, बेटा तेरे चचा के दिल में हमारी और तुम्हारी मोहब्बत नहीं है, अगर मेरी और तेरी मोहब्बत होती तो हम अलग नहीं रहते बल्कि तेरे चचा की फैमिली के साथ रहते, हमें तेरे बाप की जुदाई और फुरकत याद न आती। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आखिर वो बच्चा था, बच्चे का मन कितना होता है, बच्चे का दिल कितना छोटा सा होता है। माँ से कहता, माँ इजाजत दे दे, मैं जरूर चचा के पास जाऊंगा, आखिर मेरा चचा तो है, आखिर मेरे बाप का भाई है। जिस माँ का दूध मेरे बाप ने पिया उसी माँ का दूध मेरे चचा ने भी पिया है, तू मुझे परमिशन तो दे। माँ ने कहा, बेटा जा। अल्लाह अकबर, वो बच्चा, छोटा सा बच्चा चचा के दरवाजे पे जाकर के खड़ा हो गया, दस्तक देता है, अंदर से चचा निकल करके आया। बच्चा कहता है, चचा जी मेरी अम्मी के जिस्म से जो कपड़ा है जगह जगह से गल चुका है, जगह जगह से फट चुका है, मुझे शर्म आती है, मैं अपनी माँ के जिस्म पे वो फटा हुआ जब लिबास देखता हूँ, देख करके मेरी निगाहें शर्म से झुक जाती हैं। आप मेरी अम्मी के वास्ते, खुदा के वास्ते मेरी अम्मी के लिए एक कपड़ा अता फरमा दे, मेरी अम्मी के लिए कपड़ा दे दे। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, वो धक्का दे करके कहता है, मनहूस वापिस हो जा, कहीं तेरी नहूसत मेरे बच्चों को न लग जाए, मेरा भाई तुम्हारी वजह से मर गया, कहीं तेरी वजह से मेरा भी इंतकाल न हो जाए, मेरे बच्चे भी यतीम न हो जाए। कितने अहमक हैं वो लोग जो कहते हैं हमारा बाप उनकी वजह से मरा, कितने अहमक हैं वो लोग जो कहते हैं हमारा भाई उनकी वजह से मर गया। मेरे भाई, जब तक अल्लाह के यहाँ से वक्त नहीं आ जाता कोई दुनियावी ताकत मार नहीं सकती। कुरान कहता है, वलिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जागा अजलुहुम ला यस्तखिरूना साअतम वला यस्तक़दिमून। हर आदमी का वक्त लिखा हुआ है, जब वक्त पूरा हो जाता है न एक मिनट आगे होता है न एक मिनट पीछे होता है। मैं तो कहता हूँ जब अल्लाह के यहाँ से हुक्म हो गया, कोई मेडिसिन कोई डॉक्टर तुम्हें बचा नहीं सकता, और तुम्हारी जिंदगी अगर बाकी है तो कोई मार नहीं सकता। हक है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा नाजिम रजा मंजरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अगर जिंदगी पूरी हो गई तो कोई माँ कोई बता नहीं सकता, अगर जिंदगी बाकी है लाख जतन करें दुनिया वाले तुम्हें दुनिया से मिटा नहीं सकते। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर। वो बच्चा चचा से कहता, चचा अम्मी के लिए कपड़ा दे, कहा मनहूस वापिस हो जा, तेरी नहूसत मेरे बच्चों को न लग जाए, मेरे बच्चे भी यतीम न हो जाए। बच्चे की आंख में आंसू है, वापिस आ रहा है, उल्टे कदम से वापिस आ रहा है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। एक मेरे नबी के गुलाम की उस चेहरे पर नजर पड़ी, वो नबी के गुलाम कहते हैं, बेटा क्या किसी ने मारा है, क्या किसी ने डांटा है, रोने की वजह क्या है, किसी ने नाजायज जजरो तौबीक की है? बच्चा कहता है, किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं सताया, अगर कोई दूसरा कहता तो इतना दुख नहीं होता, इतनी तकलीफ नहीं होती, अगर ताना दिया है किसी गैर ने नहीं, चचा ने ताना दिया है, चचा ने मनहूस कहा है, चचा ने धक्का दिया है, चचा को चाहिए भतीजे का सहारा बनता, आज वही चचा अपने भतीजे को धक्का देता है। वो बच्चा कहने लगा, अम्मी के लिए कपड़ा मांगा था, चचा ने धक्का दे करके वापस किया, इतना
रोना सुनना था। नबी के गुलाम कहते बेटे रोने की जरूरत नहीं है, अगर मक्के में धक्का देने वाले मौजूद हैं, भतीजे को धक्का देने वाले हैं, तो यहाँ गरीबों को सीने से लगाने वाला भी मौजूद है, बेसहारों को सहारा देने वाला भी मौजूद है, गरीबों को भीख देने वाला भी मौजूद है। कहा कौन है गरीबों को भीख देने वाला? कहा कौन है हम यतीमों को सीने से लगाने वाला? कहा था मोहम्मद अरबी हरम शरीफ में बैठे हैं, जाकर के कहना अम्मी के लिए कपड़ा दे दो। बेटे हर जगह से खाली हाथ आ सकता है, उनके पास से खाली हाथ आ ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, इख्तियाराते मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर जगह से वापिस आ सकता खाली हाथ, उनके पास से तो खाली हाथ आ ही नहीं सकता। अदना जाता है तो आला बन जाता है, आला जाता है तो कामिल बना दिया जाता है। अबू बकर गए, कहा तुम सिद्दीक हो गए। उमर गए, कहा तुम अदालत के शहंशाह बन गए। उस्मान गनी गए, कहा तुम्हें जुन्नुरैन का ताज अता फरमा दिया। अली गए तो कहा तुम शेर खुदा बन गए। कोई वापिस आता ही नहीं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लोगों तुम कहते हो ये बिल्डिंग मेरी वजह से बनी, ये बैंक बैलेंस मेरी वजह से, ये मैंने बिल्डिंग बनाई है मेरी सलाहियत की वजह से, अल्लाह ने मुझे इतनी होशियारी दी है, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया है, अल्लाह ने मुझे डिग्री दी, मैंने जमीनें खरीद दी, अल्लाह ने मुझे डिग्री दी, अल्लाह ने मुझे हुनर दिया तो मैंने मकान बना दिए। ना ना, कभी अपनी डिग्री पे घमंड न करना, कभी अपने जहन पे घमंड न करना। कसम खुदा की, ये जो दौलत है, जो औलाद है, ये किसी और की वजह से नहीं, तेरी डिग्री की वजह से नहीं, तेरी जहानत की वजह से नहीं। औलाद मिली है तो सदका कमली वाले का है, मकान मिला तो सदका कमली वाले का है, सब सदका उनका है। जो देता अल्लाह उनके सदके में देता है। अगर उन्होंने चेहरा फेर लिया, यकीन जानो फिर तुम्हें कोई पनाह नहीं दे सकता। और जब तक वो राजी तो जानो कि खुदा राजी, उनकी रजा में खुदा की रजा है। मैं अर्ज कर रहा था, वो बच्चा कहता अच्छा यहाँ पे हमें सहारा देने वाला भी मौजूद है। कहा जहाँ हरम शरीफ में बैठे हैं। माँ के पास आया, बच्चे की आंख से आंसू टपक रहे थे। माँ ने कहा बेटे मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, तेरे चचा के दिल में वो दिल जो है वो दिल नहीं है, वो चमड़ा नहीं है, वो पत्थर की मूरत है, वो तेरे लिए नहीं दे सकता कपड़ा। कहा अम्मी हुआ तो ये जो तूने कहा था, लेकिन एक ऐसा एड्रेस लेकर के आया हूं जो उसके पास जाता वो खाली आता, खाली नहीं आता जो उसके पास जाता। बोले कौन है? बोले उनका नाम मोहम्मद है। क्या दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का बेटे उनके पास मत चला जाइए। अम्मी क्यों? बोले जो उनके पास चला जा वो उनका दीन कबूल कर ले। अभी कलमा नहीं पढ़ा इन लोगों ने, अभी ये दूसरे मजहब वाले हैं, अभी ये चुटिया वाले हैं, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है। तो माँ बोली बेटे उनके पास जो चला जा गजब हो जा, वो उनका दीन कबूल कर ले, उनकी बातें मीठी हैं। कहा अम्मी मुझे कपड़ा लेना, मुझे दीन थोड़े लेना। कहा बेटे तेरा बाप का साया तो पहले उठ गया, तू मेरे बुढ़ापे का सहारा, तू ही मेरा मुस्तकबिल है। अगर तूने कलमा पढ़ लिया तो फिर मेरा क्या होगा? कहा अम्मी मैंने तेरा दूध पिया है, तेरे दूध का हक अदा करूंगा, मुझे उसका दीन लेना ही नहीं है। कपड़ा मिला तो ठीक है, वरना मैं तो वापस आ जाऊंगा। कहा ठीक है बेटे लाज रखना, मेरा बुढ़ापा देखना। बच्चा गया, माँ दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते माँ अगर काफिरा भी है ना, तूने कलमा पढ़ लिया, तू मुसलमान हो गया, तब भी अपनी माँ को बुरा ना कह, तब भी माँ को बुरा ना कह। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने कितना बड़ा माँ का मकाम फरमाया कि माँ अगर तेरी काफिरा है, मुशरिका है, तब भी तुझे उसको बुरा कहने का कोई हक नहीं है। और अगर तेरी माँ कलमा पढ़ने वाली है, तेरी माँ नबी का कलमा पढ़ती है, फिर तू उसे कैसे बुरा कह सकता है? तू कैसे उसकी बुराई कर सकता है? मेरे आका तो फरमाते अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदम के नीचे है। मेरे नबी फरमाते रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में है, अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अला मन कानत लहू वालिदतुन लम यबर्रहा खरज मिनद दुनिया अला गैरि शहादा। कोई आदमी जिंदगी भर इबादत करे, पूरी जिंदगी हज करे, पूरी जिंदगी तिलावत कुरान करे, अपने पैसे से मस्जिद को तामीर कराए, मदरसे की तामीर कराए, गरीबों की बेटियों की शादियां कराए,
बीमारों का इलाज कराए, बहुत तरक्की करे, बहुत खिदमत दीन मतीन करता रहे, लेकिन अगर बाप राजी नहीं, माँ राजी नहीं, अपनी बस्ती में इबादत करे, जंगलों पे जाकर के अल्लाह की इबादत करे, 7 समंदर पार जाकर के खाने काबे के सहन में अपनी पेशानी को टेक दे, सुबहान रब्बी अल आला कह के अपनी जिंदगी को खत्म कर दे। अगर बाप राजी नहीं, माँ नाराज है, कसम खुदा की अगर खाने काबे के अंदर भी सजदे की हालत में मरेगा तो जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। इसलिए कि नबी फरमाते अला मन कानत लहू वालिदतुन लम यबरहा खरजा मिनद दुनिया अला गैरी शहादा। खबरदार, जिसने अपनी माँ की नाफरमानी की, अपने बाप की नाफरमानी की, जिस वक्त वो मरेगा तो काफिर होकर के मरेगा। नमाजें उसे बचा नहीं पाएंगी, रोजे बचा नहीं पाएंगे, सदका तो खैरात बचा नहीं पाएंगे। इसलिए कि माँ बाप का नाफरमान काबे के अंदर भी मरेगा, मस्जिद के अंदर भी मरेगा, कुरान पढ़ के भी मरेगा, सजदों में भी मरेगा। नबी कहते हैं खराजा मिनत दुनिया अला गैरी शहादा। कलमा उसी को नसीब होता है जो माँ बाप की खिदमत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, हजरत अल्लामा नाजिम रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। बोले मोहम्मद, बोले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला। ऊंचा बोलो, कुरान न बदला जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था, बच्चा सरकार के पास पहुंचा, जाकर के कहने लगा क्या आपका नाम मोहम्मद है? नबी ने फरमाया हाँ मेरा नाम मोहम्मद है। काम क्या है तुम्हें? बच्चा कहता है साहिब सुनो, मैं अपनी अम्मी के लिए आपसे कपड़ा तलब करने आया हूँ, आप मेरी अम्मी के लिए कपड़ा दे दीजिए। अल्लाह अकबर। बच्चा आगे कहता है मुझे आपका दीन कबूल नहीं करना है, इस तवक्को और उम्मीद पर कपड़ा ना देना कि आपका दीन कबूल कर लूंगा, मुसलमान हो जाऊंगा, दीन नहीं लूंगा तुम्हारा। अम्मी के लिए कपड़ा देते हो तो दे दो। अल्लाह अकबर। नबी बच्चे की बातें सुन रहे और मेरे नबी मुस्कुरा रहे, साथ ही साथ में अपनी कमीज के बटन भी खोलते जा रहे। अल्लाह अकबर। मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन ने बच्चे की धमकियों को सुना कि तुम्हारा कलमा ना पढ़ूंगा बल्कि अपनी अम्मी के लिए कपड़ा लेकर के जाऊंगा, अगर दे सको तो दे दो वरना मैं जाता हूं। अल्लाह अकबर। इतना जब कहा नबी मुस्कुराए, अपनी कमीज के बटन खोल दिए और अपना पैराहन शरीफ उतार के बच्चे के हाथों में दिया। बच्चा मुस्तफा का कपड़ा लेकर के अपनी अम्मी के पास पहुंचा। उसकी मां कहने लगी बेटे ये तो बता, कपड़ा लेकर के आया है, तूने क्या कहा था उनसे? वो कहने लगा अम्मी मैंने कहा था कपड़ा नहीं लूंगा, कपड़ा ले कलमा नहीं पढ़ूंगा, कपड़ा लूंगा। कहा बेटे उनका रिस्पॉन्स क्या था? कहा अम्मी वो तो बस मुस्कुरा रहे थे, अपने कपड़े के बटन खोल रहे थे। अम्मी हकीकत ये है इतना खुश अखलाक, इतनी अच्छी आदत वाला मैंने कोई इंसान नहीं देखा, तू देख कैसे लेता। हजरत आयशा फरमाती है अलहम्दु की अलिफ लाम से, अलहम्दु की अलिफ लाम से लेकर के सूरतुन नास की सीन तक, कसम खुदा की पूरा कुरान मेरे मुस्तफा का अखलाक है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अखलाक़े मुस्तफ़ा, इख्तियाराते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। हमारे अंदर एक परेशानी ये भी है कि हम समझ रहे हैं कि सिर्फ नमाज ही जन्नत में लेके जाएंगी, सिर्फ रोजे ही जन्नत में लेकर के जाएगा। ये मत समझना कि नमाज जरूरी नहीं है, नमाज सबसे पहले है, लेकिन याद रखो नमाज के साथ साथ अखलाक अच्छा हो। जिससे मिलो खंदा पेशानी के साथ मिलो, मुस्कुरा करके मिलो। ये तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हें जन्नत तक लेकर जाएगा। ये मुस्कुराना बड़ी चीज है, अखलाक अच्छा करना बड़ी चीज है। लोग कहते हैं तलवार के जोर से फैला इस्लाम, गलत कहते हो। इस्लाम तो मेरे नबी के अखलाक से फैला। नबी आजम ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमरते गुस्से में चूर जिस्म, चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। जिसमें निगाहें नबी डाल दी,
मेरे नबी ने मारा है तलवार से नहीं, अपनी निगाहों से मारा है, अपने अखलाक से मारा है। मेरे नबी फरमाते हैं एक बंदा वो जो 5 टाइम की नमाजें पढ़े, रोजों का एहतमाम करे, लेकिन आदत अच्छी ना हो, अखलाक बुरा हो, लोगों से बुरे तरीके से मिलता हो। और एक बंदा वो है कि जिसके पास नमाजें तो नहीं है, रोजे तो नहीं है, लेकिन लोगों से जब मिलता है तो हंसते हुए मिलता है। मेरे आका फरमाते वो 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले से अच्छे अखलाक वाला मेरा उम्मती अफजल है। सोचो यार, जिसके पास नमाजें भी हो और फिर अखलाक भी हो, सोने पे सुहागा। जरा मचल के कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के पास से वो बच्चा गया, माँ से कहने लगा अम्मी मैंने ऐसा इंसान तो देखा ही नहीं, धमकियां सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कहा ऐसी बात है तो चलो अब उनका दीन कबूल करते हैं। वो औरत अपने बच्चे को लेकर के पूछी है, नबी के चरणों में पूछी है, कहा हम तो गलत फहमी में थे, लोग हमसे गलत गलत आपके बारे में कहते थे, हम आपको बुरा समझते थे, लेकिन हकीकत ये है आप तो हमारे बेटे की धमकियां सुनकर भी मुस्कुराए। मेरे इसके चचा ने कपड़ा न दिया, आपने कपड़ा दे दिया, अब देर न कीजिए, हाथ बढ़ा करके अपना कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाओ। मेरे नबी के अखलाक ने उस औरत को कलमा पढ़ाया, मेरे नबी के रवैये ने उस यतीम बच्चे को कलमा पढ़ाया। इरशाद फरमाया ए औरत अब तू बेवा नहीं है, बल्कि तेरा नबी तेरे लिए हाजिर है। जिस वक्त तुझे तेरे नबी की जरूरत पड़े उस वक्त आवाज देना, तेरा नबी लब्बैक कहते हुए हाजिर आएगा। और बच्चे अब तू यतीम नहीं है, बल्कि बाप की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत तुझे मोहम्मद के दरवाजे से मिलेगी। ए औरत अब तू बेवा नहीं है, बल्कि शोहर का प्यार, अल्लाह अकबर, अब तुझे तेरे नबी की चौखट से मिलेगा। अल्लाह अकबर, अब तुझे तेरे शोहर की याद नहीं तड़ पाएगी। और बेटे अब तू मोहम्मद अरबी का बेटा है। अल्लाह अकबर, गौर फरमाए, ऐसी मोहब्बतें बिखेरने वाला, ऐसे अखलाक के नजराने देने वाला अगर दुनिया के अंदर कोई आया है तो मेरा नबी आया है। इस शान से आया, इस शान से आया, तलवार के जरिए लोगों की गर्दनें झुकाई जा सकती हैं, नबी ने गर्दनें नहीं झुकाई, नबी ने कब्जा किया है, दिल पे किया है। जोर से बोलो, दिल पे किया है। और दिल पे कब्जा तलवार से नहीं, दिल पे कब्जा जो होता है वो अखलाक से होता है, बेशक हक है। सुभान अल्लाह, अखलाक से जीता जाता है।